श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। धर्म की बातें यूट्यूब चैनल पर हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो में करके दिखाते हैं ताकि वे उपाय आपको आसानी से समझ में आ सके। जैसा कि सभी को पता है, सोमवार का दिन जो होता है वह शिव को समर्पित होता है और इस दिन किए गए शिव भजन, शिव भक्ति, शिव पूजन, शिव अर्चन का फल आपको शीघ्र प्राप्त होता है। और यह दिन विशेष है क्योंकि 15 मई ज्येष्ठ माह की सोमवार है और इस दिन एकादशी भी है, अपरा एकादशी भी है और साथ में कई संयोग बन रहे हैं जिससे इस दिन किए गए कोई भी उपाय का फल आपको शीघ्र प्राप्त होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए 11 विशेष उपाय बता रहे हैं जो कि आप कल मतलब सोमवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस महासंयोग का पूरा फायदा ले सकते हैं। सभी उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए विशेष उपाय हैं। आप चाहो तो कोई भी एक या फिर एक से अधिक उपाय भी कर सकते हैं, पर एक बात तो निश्चित है, इस ज्येष्ठ माह के शिव सोमवार के दिन आप गुरुजी का बताया एक उपाय भी कर देंगे तो आपको इसका पूरा लाभ प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। आपको एक बेलपत्र लेना है और इस बेलपत्र के आपको बीच वाली पत्ती के अलावा जो 2 पत्तियां होती हैं उसमें आपको लाल चंदन लगा लेना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि यह उपाय आपको किस प्रकार से करना है। इसके बाद आपको जो बेलपत्र की डूंट होती है, मतलब जो डंडी होती है, उसके आखिरी वाले भाग में आपको पीला चंदन लगा लेना है। आप वीडियो में देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि पीला चंदन आपको कहां पर और किस प्रकार से लगाना है। इसके बाद इस बेलपत्र को आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहां पर अर्पित करना है। माता अशोक सुंदरी के स्थान पर बेलपत्र को अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और इस प्रकार से अर्पित करना है कि बेलपत्र की जो डंडी होती है वह शिवलिंग की ओर हो, बीच वाली पत्ती जलाधारी की ओर हो। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि बेलपत्र को आपको किस प्रकार से अर्पित करना है। यह एक विशेष उपाय है जो कि सोमवार की अष्टमी के दिन किया जा रहा है। 15 मई को सोमवार की अष्टमी नहीं है तो आप इस दिन यह उपाय ना करें, पर आने वाली 26 जून और 10 जुलाई को सोमवार की अष्टमी पड़ रही है तो इन दोनों दिनों में से कोई भी एक दिन आप यह उपाय करके अपने जीवन से भय को दूर कर सकते हैं। कि कई बार ऐसा लगता है कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं ये गलत ना हो जाए, कहीं किसी का एक्सीडेंट ना, मतलब जीवन में भय बना रहता है, डर बना रहता है, कुछ अच्छा नहीं लगता है जीवन में, तो आप यह उपाय करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय आपको सोमवार की अष्टमी के दिन करना होता है। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। गुरुजी ने कहा है, जीवन में कितनी परेशानियां चल रही हो, आप शिवालय पहुंच गए हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, ना एक बेलपत्र है, ना एक अक्षत है, ना आपके पास चंदन है, तो आपको अपने हाथ की 3 उंगलियों का प्रयोग करते हुए शिवलिंग पर आंशिक त्रिपुंड बना देना है। मतलब आपको शिवलिंग में अपने हाथ के बीच की 3 उंगलियों को फेर देना है। बस इतना कर देने से भी आपको शिव की कृपा प्राप्त हो जाती है और जीवन में जितना भी दुख, तकलीफ, कष्ट चल रहा हो वह भी आपसे दूर हो जाता है। यह आप कभी भी कर सकते हैं, पर अगर आप सोमवार के दिन मंदिर पहुंच गए हैं तो यह विशेष उपाय जरूर करें। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। गुरुजी ने हाल ही में पूर्ण हुई प्रसूति शिव महापुराण कथा में एक उपाय बताया था। गुरुजी ने कहा कि अगर आपको रजस्वला धर्म में समस्या है, कोई परेशानी है, दर्द है या फिर गर्भाशय में गांठ है, तो आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू करना है। शिवलिंग पर आप रोज भी जल अर्पित कर सकते हैं। जल अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का तो जाप करना ही है, पर साथ में आपको माता आसकनी का भी नाम लेना है। माता आसकनी या वीरनी का नाम लेते हुए आप जल अर्पित करें। जो भी रजस्वला धर्म में आपको समस्या आ रही है, जो भी गांठ हो गई है, गर्भाशय में गांठ है, उसमें आपको आराम देखने को मिलेगा। जल अर्पित करने के बाद जल का थोड़ा सा भाग प्राप्त करके आपको उस जल का आचमन भी करना है। जल का आचमन करते समय भी आप माता आसकनी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप कभी भी कर सकते हैं, पर इस अच्छे सोमवार के दिन आप करके अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया था जिसमें गुरुजी ने सभी से शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाने को कहा था। पहले कई कथाओं में गुरुजी ने शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाने के लिए 3 उंगलियों को फेर देने को कहा था, पर हाल की कथाओं में गुरुजी ने कहा शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाने का एक विशेष तरीका होता है। सबसे पहले आपको अपने हाथ की बीच की 2 उंगलियों का उपयोग करते हुए शिवलिंग पर 2 लाइन खींच देना है। आप त्रिपुंड बनाने के लिए पीला चंदन या सफ़ेद चंदन या फिर अष्टगंध चंदन का भी उपयोग कर सकते हैं। अब इन 2 लाइनों के नीचे आपको तीसरी लाइन अपने हाथ के अंगूठे की पास वाली उंगली का उपयोग करते हुए बना देना है। आप वीडियो में देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि आपको त्रिपुंड किस प्रकार से बनाना है। यह त्रिपुंड बनाने का तरीका गुरुजी ने जो बताया है यह शास्त्रों के अनुसार है। गुरुजी ने कहा इस प्रकार से त्रिपुंड बनाने वाले के जीवन में जितना भी दुख, तकलीफ और कष्ट चल रहा हो, मस्तक में जितनी भी परेशानियां लिखी हों, महादेव प्रसन्न होकर वे सभी को आपसे दूर कर देते हैं और आपको जीवन में सुख शांति देखने को मिलती है। तो इस शिव सोमवार के दिन, ज्येष्ठ माह के एकादशी वाले सोमवार के दिन आप शिवालय में जाकर एक त्रिपुंड जरूर बनाएं।
आप एक बार बस शिवालय में जाकर त्रिपुंड बना के देखिएगा, आपको स्वयं खुद से अंदर से एक शांति का अनुभव होगा, सुख की प्राप्ति होगी। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। जीवन में अगर धन संपदा की कमी हो, पैसों की कमी हो, कर्जा बढ़ते चले जा रहा हो या फिर आपका कोई पैसा लौटा नहीं रहा हो, तो आपको एक विशेष उपाय करना है। आपको वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, एक लौंग को वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए बरगद के पेड़ के नीचे, वट वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है। वट वृक्ष के नीचे एक लौंग को अर्पित करने के बाद आपको वटकेश्वर महादेव का ही नाम लेते हुए एक कलश जल इसी वट वृक्ष के नीचे अर्पित कर देना है। जड़ के पास ही अर्पित करें और जड़ के पास ही जल अर्पित करें। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप किसी भी सोमवार के दिन कर सकते हैं और इस विशेष सोमवार के दिन करके आप अधिक से अधिक लाभ जरूर प्राप्त करें। गुरुजी ने कहा है यह आपको सुबह करना है, जल आपको सुबह अर्पित करना है। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आप अगर शाम को जा रहे हैं तो शाम के समय आप प्रदोष काल में एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। इस दीपक में आप गोल बाती का उपयोग करें और जो दीपक प्रज्वलित करेंगे इसके बाद आप एक लौंग अर्पित कर दें। बस इतना आप शाम को अगर कर रहे हैं तो आप शाम को ऐसा कर सकते हैं और सुबह आप देख सकते हैं आपको सुबह यह उपाय किस प्रकार से करना है। बस इतना ही करना है। यह एक विशेष उपाय है जो कि कर्जा मुक्ति का सबसे अच्छा उपाय है, जो कि हाल ही की कथाओं में गुरुजी ने आपको बताया है, जिसको हमने आपको वीडियो में करके बता दिया है। बढ़ते हैं अब अगले उपाय की ओर। गुरुजी का जीवन में बहुत दुख तकलीफ कष्ट चल रहा हो तो आपको दूसरों के सामने जाके हाथ नहीं पसारना है। आपको महादेव के मंदिर में जाकर, महादेव की चौखट में जाकर अपना शीश नवाना है, क्योंकि महादेव की चौखट में शीश नवाने वाले के, शीश झुकाने वाले के मस्तक में कितनी भी उल्टी रेखाएं क्यों न चल रही हों, पर जैसे ही वह महादेव के चौखट में अपना माथा टेकता है तो उसकी किस्मत की जो उल्टी रेखाएं हैं वह भी सीधा होना शुरू हो जाती हैं और उसके जीवन में भी सब सही सही होना शुरू हो जाता है। दुख तकलीफ कष्ट उसके जीवन से दूर होना शुरू हो जाता है। तो आप यह उपाय जरूर करें। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। जीवन में अगर बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही हों, दवाइयां नहीं लग रही हों, तो आप एक काम करें, शिवलिंग पर सोमवार के सोमवार शमी पत्र अर्पित करना शुरू कर दें। शमी पत्र अर्पित करने के बाद आप एक कलश जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें। और अगर आपके पास शमी पत्र का पेड़ या पौधा है तो आप सप्ताह में एक बार उसके नीचे जल जरूर अर्पित करें। इस प्रकार से भी रोग मुक्ति का महादेव से निवेदन किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर। गुरुजी ने एक विशेष उपाय बताया था जिसे आपको घर से क्लेश दूर करने के लिए करना है। मतलब घर में बहुत क्लेश होता हो, बात बात में लड़ाइयाँ हो जाती हों, तो आपको गाय का देसी घी लेकर शिवालय पहुंच जाना है और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस गाय के देसी घी का लेपन करना है। गाय के देसी घी का लेपन माता अशोक सुंदरी के स्थान पर करने के बाद आपको अपने हाथ की ही एक उंगली का उपयोग करते हुए इस घी का थोड़ा सा भाग को प्राप्त कर लेना है और इस प्राप्त किए हुए भाग का आपको अपने घर के मुख्य द्वार में सीधे हाथ की ओर एक बिंदी बना देना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा है यह उपाय अगर आप वर्ष में 2 बार भी करेंगे तो पूरे वर्ष में आपके घर में ग्रह क्लेश नहीं होगा, लड़ाइयाँ नहीं होंगी, झगड़े नहीं होंगे, सास बहू के झगड़े नहीं होंगे, माँ बेटे के झगड़े नहीं होंगे, परिवार में मधुरता देखने को मिलेगी, आपसी संबंध सभी के अच्छे देखने को मिलेंगे। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप इस सोमवार के दिन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आप सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले उपाय की ओर। अगर आपके कोर्ट कचहरी के कार्य चल रहे हों, अर्थात आपके अटके हुए कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे हों, तो यह विशेष उपाय आप सोमवार के दिन या फिर प्रदोष के दिन कर सकते हैं। आपको 2 शमी पत्र लेकर शिवालय पहुंच जाना है। अब 2 शमी पत्र में से पहला शमी पत्र आपको शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको अर्पित करना है। आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं कि पहला शमी पत्र आपको शिवलिंग पर कहाँ पर अर्पित करना है। शमी पत्र को अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर करें। पहला शमी पत्र माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करने के बाद दूसरा शमी पत्र जहाँ से शिवलिंग से जल नीचे गिरता है उस स्थान पर अर्पित करना है। शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है। शिवलिंग से जल जहाँ से नीचे गिरता है उस स्थान पर आपको दूसरा शमी पत्र अर्पित करना है। बस इतना ही करना है। आपका वह अटका हुआ कार्य निश्चित पूर्ण होगा। अगर कोर्ट केस भी चल रहा है तो उसमें आपको निश्चित सफलता को देखने को मिलेगी। बढ़ते हैं अब सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले उपाय की ओर। यह एक विशेष उपाय है जिसे आप एक बेलपत्र और एक जल कलश से कर सकते हैं। यह उपाय पहले किन्हें करना है आप यह समझ लीजिए। जिनको बहुत बीमारियां हो रही हों, अब वह छोटी बीमारी हो या बड़ी बीमारी हो या फिर दवाइयां नहीं लग रही हों, तो उनके लिए यह विशेष उपाय है। आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र इस प्रकार से अर्पित करें कि बेलपत्र की बीच वाली पत्ती शिवलिंग की ओर हो और डंडी जलाधारी की ओर हो।
आप वीडियो में देखकर आसानी से समझ सकते हैं कि आप बेलपत्र को आपको किस प्रकार से अर्पित करना है। इसके बाद इसी बेलपत्र के ऊपर आपको एक कलश जल अर्पित कर देना है। जल अर्पित करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और पूरा जल अर्पित करने के बाद जलाधारी से जब जल नीचे आता है तो थोड़ा सा भाग को प्राप्त करके उसका 3 बार करके आचमन करना है। जो जल आप प्राप्त करेंगे उसका एक ही बार में आचमन करना है, पर उसको 3 बार में प्राप्त करें। तीनों बार आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। कितनी ही बड़ी बीमारी क्यों ना हो, असाध्य बीमारी क्यों ना हो, महादेव की कृपा होगी और वह आपसे जरूर दूर हो जाएगी। आपको आराम देखने को मिलेगा। वीडियो में बताए गए सभी उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप वह प्रश्न हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। और मेरे द्वारा दी गई है जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना मत भूलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।